जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैप सीरीज़ जो अब स्टार्ट होगा उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो भी इंडियन ज्योग्राफी हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और नॉर्मल मैप से लेके समुद्र से लेके ओशन करंट से लेके सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि जब भी आप मैप को रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्या चीज़ें देखनी है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सिर्फ मैप की मदद से सॉल्व होते हुए नज़र आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, और लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देखने का। देखिए आपके सामने ये एक मैप है अंडमान निकोबार का। आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर जो नॉर्थ अंडमान है उसके भी ऊपर आपको नज़र आएगा कोकोस चैनल। ये कोको चैनल जो है ये एक ऐसा वाटर बॉडी है जो कि म्यांमार को भारत से अलग करता है। और अगर हम स्पेसिफिक होकर ध्यान दें तो म्यांमार को, बर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करता है कोकोस चैनल। इसके बाद आप दक्षिण की तरफ बढ़िए। जब आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको जो द्वीप नज़र आएगा अंडमान निकोबार का वो होगा नॉर्थ अंडमान। इसको आप क्या बोलेंगे, उत्तरी अंडमान। इधर देखिए राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है नारकोंडम आइलैंड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी ये विलुप्त हो चुका एक ज्वालामुखी का पर्वत है और इसका नाम है नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम द्वीप। उत्तरी अंडमान जो नॉर्थ अंडमान है, इससे आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो फिर उत्तरी अंडमान के बाद आपको एक और देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है बैरेन आइलैंड। ये एक एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में। और ये बैरेन द्वीप जो है, बैरेन आइलैंड, वहाँ पर आपको ये वॉल्केनो ज्वालामुखी का पर्वत देखने को मिलता है। उसके बाद नॉर्थ अंडमान के बाद जो आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मिडल अंडमान, मिडल अंडमान। और उसके बाद जो है ये साउथ अंडमान, यहाँ पर आपको जरावा ट्राइब देखने को मिलता है। तो जो जरावा जनजाति है, ये अंडमान निकोबार में अक्सर आप पढ़ते हैं कि जरावा जनजाति मिलती है, यही जरावा ट्राइब आपको मिडल और साउथ अंडमान में नज़र आते हैं। अंडमान निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है ये आपको साउथ अंडमान देखने को मिलता है। उसके बाद आप नीचे देखिए, जब आप नीचे आएंगे तो ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है एक वो एरिया जो पानी का बॉडी, ये है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ओंग ट्राइब। ये जो ओंग ट्राइब है ये यही लिटिल अंडमान में आपको देखने को मिलता है। लिटिल अंडमान जो है वो आखिरी द्वीप है, आखिरी एक मेजर आइलैंड है अंडमान निकोबार अंडमान का। इसके बाद से हम लोग निकोबार की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे ऊपर क्या था, नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में ही अंडमान की राजधानी है ये जो पोर्ट ब्लेयर है। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं लिटिल अंडमान की तरफ जब बढ़ना शुरू करेंगे तो डंकन पैसेज को पार करना पड़ेगा और तब आप लोग आएंगे लिटिल अंडमान में। तो डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है और यहाँ पर ओंग ट्राइब रहती है लिटिल अंडमान में। अब आप लोग निकोबार की तरफ बढ़ना जब शुरू करेंगे, अच्छा यहाँ देखिए ओंग ट्राइब के ऊपर एक और है, ये नॉर्थ सेंटिनली द्वीप है। तो सेंटिनली एक ट्राइब है, जनजाति है, वो भी आपको सेंटिनलीज, ये नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड में द्वीप में देखने को मिलती है। तो आप ये समझ जाइए कि जो मेजर ट्राइब्स हैं, जो मुख्य जनजातियां हैं जो आपको पढ़ना है अंडमान निकोबार के बारे में, उसमें एक तो है जरावा ट्राइब, एक है आपका नॉर्थ नहीं, सेंटिनलीज, जरावा, ओंग ट्राइब। ये तीन जनजातियों के नाम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। एक शॉम्पेन ट्राइब भी है, SHOMPEN, शॉम्पेन ट्राइब भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप लिटिल अंडमान के बाद निकोबार की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो बीच में ये 10 डिग्री चैनल आपको क्रॉस करना होगा। ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, 10 डिग्री अक्षांश है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और स्पेसिफिक होके अगर आप पढ़ेंगे इसको तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार आइलैंड से अलग करता है। निकोबार का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो है आपका कार निकोबार आइलैंड। कार निकोबार आइलैंड से जब आप नीचे की ओर आना शुरू करेंगे तो फाइनली आपको नज़र आता है ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में एक हिस्सा था इंदिरा पॉइंट। सुनामी के समय में काफ़ी हिस्सा इसका डूब गया था, बट अब काफ़ी हिस्सा बाहर निकल आया है। यही इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर
माना जाता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वो क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट। और ये जो शॉम्पेन्स ट्राइब, शॉम्पेन जनजाति के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, यही वो निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर रहते हैं। और यहीं पर देखिए एक आपको खाड़ी देखने को मिलेगा, कैंपबेल बे। तो कैंपबेल बे कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार के बगल में है कैंपबेल बे। इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट अंडमान और निकोबार के द्वीप हैं, जो अक्षांश हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की तरफ बढ़ने का मतलब है कि आप अरेबियन सी यानी अरब सागर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अरब सागर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे द्वीप नज़र आ रहे हैं, कीटन, ये चेटालाट, बिट्रा। तो ये सब जो है मिलाकर एक अमनदीवी द्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमनदीवी आइलैंड्स। अमनदीवी आइलैंड्स से जब आप नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे तो 11 डिग्री का अक्षांश आपको नज़र आएगा, 11 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम लोग बोलते हैं 11 डिग्री चैनल। ये 11 डिग्री चैनल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कवरत्ती, ये जो कवरत्ती है ये बिल्कुल अलग करती है इसको, ठीक है, कैनानोर आइलैंड्स के साथ में। ये अमनदीवी है और ये जो कवरत्ती आइलैंड आप लोग देख रहे हैं, ये कवरत्ती आइलैंड जो है, ये कवरत्ती इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे 9 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा। 9 डिग्री चैनल क्या है, मिनिकॉय आइलैंड जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित आपको नज़र आएगा, मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का। तो मिनिकॉय को बाकी जो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, उनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल, यानी 9 डिग्री लैटिट्यूड या 9 डिग्री अक्षांश लक्षद्वीप में ही बाकी द्वीपों को अलग करता है मिनिकॉय से। और मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। उसके बाद मिनिकॉय से जब आप दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और तो 8 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलता है, यानी कि 8 डिग्री लैटिट्यूड या फिर 8 डिग्री का अक्षांश। और ये जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को अलग करता है मालदीव्स से। तो अब जब आप मालदीव्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे लक्षद्वीप से होते हुए, तो आपको 8 डिग्री चैनल फाइनली क्रॉस करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, और तब जाके आप मिनिकॉय से होते हुए मालदीव्स पहुंचेंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैप आपको PDF ये जो भी है सारी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं किस टॉपिक पे, ख़ास तौर पे मैप सीरीज़ है तो किस मैप पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनना चाहिए, या कौन सा आप चाहते हैं कि डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, क्या चीज़ें हो जो कवर करना है, वो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसको कवर किया जाएगा, वीडियो उस पर बनेगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, 50 दिन और रह गए हैं RO जैसे एग्ज़ाम के लिए, और ये जो पढ़ाई है ये आपको आगे के एग्ज़ाम में भी मदद मिलेगी इसकी, चाहे वो BPSC हो, चाहे वो UPPCS हो, सभी के लिए हम लोग बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी बना के चीज़ों को देखेंगे और आपको ज़रूर लाभ होगा जो भी इस चैनल पर चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।